नमस्कार, स्वागत है। कभी ऐसा होता है ना कि एक अच्छी भली लॉजिकल बहस चल रही हो और अचानक वो पूरी तरह से पर्सनल हो जाए। मतलब मुद्दा छोड़कर सामने वाला सीधा व्यक्तिगत हमलों पर उतर आता है। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ये सब। आज हम इसी सिचुएशन में थोड़ा गहराई से उतरेंगे और समझेंगे कि इससे कैसे निपटा जाए। जरा सोचकर देखिए, किसी टॉपिक पर बड़े फैक्ट्स और लॉजिक के साथ बात हो रही है और एकदम से सामने वाला टॉपिक ही छोड़ देता है और अटैक किस पर करता है? सीधे कैरेक्टर पर, पर्सनल लाइफ पर। बस कुछ ही पलों में एक अच्छी खासी डिबेट एक पर्सनल लड़ाई बन जाती है। कितना अजीब और अनकंफर्टेबल लगता है उस वक्त, है ना? तो चलिए इस पर्सनल अटैक वाली प्लेबुक को जरा खोल कर देखते हैं, समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। असल में ये ज्यादातर उस इंसान का आखिरी हथियार होता है जिसे ये लगने लगता है कि भाई तर्कों की लड़ाई तो हाथ से निकल रही है, और यकीन मानिए इसे पहचान लेना ही इसे हराने की तरफ पहला कदम है। अच्छा, इस चाल का एक बड़ा फैंसी सा नाम भी है, आर्ग्यूमेंटम एड पर्सोनेम। सुनने में भारी लगता है पर मतलब बड़ा सिंपल है। जब लॉजिक खत्म तो इंसान पर अटैक शुरू। और देखिए, जैसे ही हम किसी चीज को एक नाम दे देते हैं ना, तो उसे पहचानना और फिर उसका असर खत्म करना दोनों ही बहुत आसान हो जाता है। तो सवाल ये है कि लोग आखिर ऐसा करते क्यों हैं? जवाब, सच कहूं तो बड़ा सीधा सा है, क्योंकि ये आसान है। जब किसी का तर्क कमजोर पड़ने लगता है तो टॉपिक से ध्यान हटाने का यह सबसे आसान तरीका है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, पर्सनल अटैक करना ताकत की नहीं बल्कि कमजोरी की सबसे बड़ी निशानी है। ठीक है, तो जब कोई ऐसा पर्सनल अटैक करे तो क्या किया जाए? यह हमारे सामने ना दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता वो है जो हमारा दिल, हमारा गुस्सा तुरंत करने को कहता है, और दूसरा रास्ता वो है जो असल में काम करता है। चलिए देखते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। जो पहला रास्ता है ना, वो है इंस्टिंक्टिव रिएक्शन, मतलब पलटकर जवाब दो, अपने आप को डिफेंड करो। लेकिन रुकिए, ये तो वही जाल है जिसमें सामने वाला हमें फंसाना चाहता था। अब दूसरा रास्ता देखिए, स्ट्रैटेजिक रिबटल, यानी एकदम शांत रहना, बड़े आराम से उनकी लॉजिकल गलती को पॉइंट आउट करना और पूरी बातचीत को वापस असली मुद्दे पर ले आना। असली पावर, असली कंट्रोल इसी दूसरे रास्ते में है। और पता है, इसके पीछे एक बड़ी गहरी साइकोलॉजी काम करती है। किसी का अपमान करने से ज्यादा दर्दनाक होता है उसे गलत साबित करना। उसके ईगो को जो चोट पहुंचती है ना, वो किसी भी गाली से ज्यादा गहरी होती है। इसीलिए पलटकर हमला करने से कहीं ज्यादा असरदार है शांति से उनकी गलती को ठीक कर देना। तो अभी तक हमने बात की कि अटैक होने पर क्या करना है, लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हम अटैक की नौबत ही ना आने दें? जी हां, सबसे अच्छी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी होती है एक अच्छी ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी, और वो बहस के मैदान में उतरने से पहले शुरू होती है। ये चुनना कि किसके साथ बहस में उतरना है और किसके साथ नहीं। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। अपने ओपोनेंट को समझदारी से चुनना बहस से भागना नहीं कहलाता। ये तो एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजिक फैसला है, अपनी एनर्जी और अपनी मेंटल पीस को बचाने का सबसे इफेक्टिव तरीका। तो किसी भी डिस्कशन में कूदने से पहले एक छोटी सी मेंटल चेकलिस्ट बना लेनी चाहिए। बस खुद से पूछिए, क्या सामने वाला इंसान लॉजिक सुनने और समझने को तैयार है? क्या वो इज्जत से बात कर सकता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या उसमें अपनी गलती मानने की हिम्मत है? अगर इनमें से एक का भी जवाब नहीं है तो शायद उस बहस से दूर रहना ही सबसे समझदारी का काम है। चलिए अब बहस जीतने की टैक्टिक से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक बड़े सवाल पर आते हैं, जिंदगी में असली जीत आखिर है क्या? क्योंकि हर बार सिर्फ अपनी बात को सही साबित कर देना असल में जीत नहीं होती। जो सोर्सेज हैं वो एक थोड़ी कड़वी लेकिन बहुत सच्ची बात कहते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके साथ आप एक मीनिंगफुल, एक सार्थक बहस कर सकते हैं। सुनने में ये शायद थोड़ा कठोर लगे, पर यही सच हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सबक की तरफ ले जाता है। और यहीं पर हमें मिलती है सबसे बड़ी सीख, जिसे महान फिलॉसफर वॉल्टेयर ने भी समझाया था कि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत बहस जीतने में नहीं बल्कि उसे छोड़ देने में होती है। अपनी बात को सही साबित करने की जिद से ऊपर उठकर अपनी मेंटल पीस को चुनना, क्योंकि कभी-कभी चुप रह जाना ही सबसे पावरफुल जवाब होता है। तो ये सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगली बार जब किसी बहस या असहमति का सामना हो तो एक पल रुककर खुद से ये पूछना जरूरी है कि असली गोल क्या है। क्या बहस में सही साबित होना जरूरी है या मन की शांति बनाए रखना? और ये फैसला, ये चुनाव तो हर किसी को खुद ही करना है।